ऐसा इक्वल। ठीक है, अभी आपने एक चैप्टर पढ़ा नहीं, वो है यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यूक्लिड ज्योमेट्री में एक हाँ नहीं पढ़ लिया नहीं, वो अभी रिमूव हो गया, वो पढ़ भी लिया होगा तो भी वो रिमूव हो गया। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि यूक्लिड ज्योमेट्री में आपको एक चीज पढ़ाई जाती है, वो होती है एक्सियोम एंड पोस्टुलेट्स एंड थ्योरम। तो थ्योरम का प्रूफ होता है और जो पोस्टुलेट्स होते हैं उसका प्रूफ नहीं होता है। तो हम वर्टिकली अपोजिट एंगल ये प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एक्सियोम का इस्तेमाल करेंगे। उसको नहीं करेंगे बोलेंगे सर वो भी प्रूव कर दीजिए, ऐसा ना होता है। मैथ्स में क्या है, ज्योमेट्री में कुछ कुछ आपको मान लेना पड़ता है कि कुछ सही है और उससे हिसाब से आपको प्रूव करना पड़ेगा। सबसे पहले ध्यान में रखें कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। दिस इज वन लाइन एंड दिस इज अनदर लाइन। इफ दिस सेज ए बी सी डी, तो यहाँ पे देख लीजिए, सपोज दिस इज ओ इज देयर, ओ बी एंड ओ डी दीज आर द अपोजिट रेज, ओ ए एंड ओ सी दीज आर द अपोजिट रेज। द एंगल्स मेड बाय द अपोजिट पेयर ऑफ अपोजिट रेज आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल, हाँ ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल। हमें ये प्रूव करना है कि ये और ये एंगल इक्वल है और ये एंगल इक्वल है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे जो जिससे मैंने स्टार्ट किया था। हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है। हमें दिया है सपोज दिस इज ए बी सी डी। हमें प्रूव करना है एंगल ए इक्वल टू सी एंड एंगल और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। ये प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, दिस इज एल एंड दिस इज एम। हम क्या करेंगे, लाइन की जो प्रॉपर्टी है, लाइन पे कौन से एंगल बनते हैं, ऑन लाइन लीनियर पेयर बनता है। व्हाट हैपन, ऑन लाइन लीनियर पेयर बनता है। ये दोनों एंगल लीनियर पेयर है, ए लाइन है ना, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल तो पेयर ऑफ लाइन के ऊपर बनते हैं। इफ एल इज लाइन, एल इज line implies angle A plus B equal to 180 degree। इक्वेशन नंबर 1 रीजन है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। आप एग्री हो इसके साथ, एग्री हो या ना हो है उसमें आप एग्री नहीं रहे तो मैथ्स नहीं चेंज होगा, ठीक है ना। ये दोनों एंगल की सम कितनी है, 180 डिग्री, ठीक है। और ये भी लाइन है, एम भी लाइन है, एम इज लाइन, तो क्या हो जाएगा, ये बी प्लस सी, एंगल बी है, ये बी प्लस मीन्स एंगल है, बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2 रीजन इज सेम, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे एक साइड में ए प्लस बी है, यहाँ पे बी प्लस सी है, बट ऑन द अनदर साइड देर इज 180 डिग्री, मीन्स दिस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड देख लीजिए, ऑन वन साइड देर इज 180 डिग्री। इट मीन दैट दिस a plus b is also 180 degree, b plus c is also 180 degree. It is showing here. It means that a plus b equal to b plus c. Both are 180 degree. यहाँ पे b कैंसल हो गया तो क्या आ जाएगा, a equal to c हो गया, a equal to c. So for proving vertically opposite angle, what we have to do? हमें vertically opposite angle prove करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें लीनियर पेयर का सहारा लेना पड़ता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सो यू फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझना तो बहुत आसान है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर मेड अप ऑफ अपोजिट रेज, ठीक है ना। एंड दिस वन ऑफ आई हैव टू वन ऑफ द ए इक्वल टू सी
आपने b प्लस सी और c प्लस डी ले लिया तो क्या हो जाएगा, c से कैंसिल हो जाएगा, b इक्वल टू। के बाद इसके मैंने एंगल बाइसेक्टर लिए थे, ये मान लिया था कि दिस इज ए, दिस इज बी, हाँ, देन एंगल बाइसेक्टर लिया था, देन व्हाट वी हैव प्रूव्ड दैट दिस एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। वाई दिस एंगल इज 90 डिग्री, क्योंकि हमने किया था 2a प्लस 2b इक्वल टू 180 डिग्री। वाई 180 डिग्री, बिकॉज L पैरेलल टू M, L पैरेलल टू M, देन these are the consecutive interior angle, sum of these two angle equal to 180 डिग्री, तो a प्लस b इक्वल टू हो गया था 90 डिग्री। और तो ये जो एंगल है, सपोज मान लीजिए कि दिस इज से a, दिस पॉइंट इज से a, दिस पॉइंट इज b, दिस पॉइंट इज c, तो क्या हो गया कि एंगल हो गया एंगल ए, ये तीनों एंगल की सम, मतलब किस की सम, a प्लस बी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। उसमें से a प्लस बी 90 डिग्री, 90 प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180, तो एंगल ए बी सी कितना हो गया, एंगल ए बी सी हो गया 90। ये हमने प्रूव किया है ना थोड़ी देर पहले, क्या है ना। हाँ, अब जैसे जैसे ये साइड में हो जाता है वैसे ये भी साइड में हो जाता है। वैसे कैसे हो जाता है बता दे रहा हूँ मैं। जैसे ये साइड में होता है ना ये प्रूव, वैसे ये भी साइड में होता है प्रूव। कैसे होता है, क्योंकि ये 2b है तो ये भी 2b रहेगा, मतलब ये b भी हो जाएगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। ये अल्टरनेट एंगल हो गए, दीज आर द अल्टरनेट एंगल। ये दिस इज 2b देन दिस इज 2b, दिस एंगल बाइसेक्टर, देन दिस b। इफ it is 2a, then this angle is also whole 2a, means it is a. Again this angle, suppose this d is equals to this, similarly angle ADC means this angle। अब इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं, सिमिलरली एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आगे देख लीजिए क्या बोला मैं, दिस एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री, हमने पहले प्रूव कर दिया था ऐसी प्रोसीजर से। दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि सेम प्रोसीजर यहाँ रिपीट होगा, सेम प्रोसीजर गेट रिपीटेड है। नाउ दिस एंगल इज कितना मेजरमेंट हुआ एंगल का, व्हाट इज मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल, हाँ, दिस मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल इज a प्लस बी। ये एंगल का मेजरमेंट a प्लस बी है, ये एंगल का मेजरमेंट है a प्लस बी है, ये a है और a भी है, मतलब ये एंगल का मेजरमेंट a प्लस बी है। लेकिन a प्लस बी कितना, a प्लस बी कितना है 90 डिग्री, मतलब ये एंगल भी 90 डिग्री हो गया। ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री, तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया क्योंकि ये a प्लस बी है। ये एंगल 90 डिग्री हो गया, a प्लस बी है। ये 90 डिग्री प्रूव कर दिया। चारों एंगल 90 डिग्री किस में होते रहे, किस क्वाड्रिलेटरल में, हाँ, स्क्वायर में 4 एंगल 90 डिग्री को होते हैं, रेक्टेंगल में होते हैं, स्क्वायर में भी होते हैं, लेकिन हमें साइड पता नहीं, इसलिए इसको रेक्टेंगल बोलने का। स्क्वायर कब बोलेंगे, जब हमें साइड भी पता है। हमें साइड के बारे में कुछ पता नहीं ना, तो ध्यान में रखिए, इफ वी ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ 4 consecutive इंटीरियर एंगल्स, देन द फिगर फॉर्म इज रेक्टेंगल। और रीजन क्या है, वहीं के वहीं घूमता है। कहीं पे कैसे घूमता है, ये पहले प्रूव कर दिया हमने 90 डिग्री का कैसा है। उसके बाद यही सेम सिमिलरली बोलना ये है। ये करते करते ये आ गया a प्लस बी, ये आ गया a प्लस बी का मेजरमेंट कितना है 90 डिग्री है। ये a प्लस बी 90 डिग्री है। ये तीनों भी 90 हो गया, तो 360 के हिसाब से ये भी 90 डिग्री होगा ही होगा। 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90 270, रिमेनिंग इज 90। सो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल की बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो जो फिगर बनता है वो बनता है रेक्टेंगल। Prove that angle bisectors of 4 consecutive angle across parallel line forms a rectangle
फॉर्म्स रेक्टेंगल, फॉर्म्स रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये सब एंगल बाइसेक्टर यदि ऐसे ड्रॉ किए तो क्या बनता है, ये रेक्टेंगल बनता है। हमें प्रूव करना है, रेक्टेंगल बनता है, प्रूव करना है मतलब क्या, हमें साइड इक्वल नहीं प्रूव करनी है। सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी। देन हमें प्रूव करना है कि ये चारों के चारों एंगल क्या है, 90 डिग्री के है। आपको क्या दिया है, ये हमें दिया है, व्हाट इज गिवन, ए बी, ए बी सी बी, ए बी सी बी, ए बी सी बी, सी डी ए डी। दीज आर द एंगल बाइसेक्टर्स। ये कैसे है, एंगल बाइसेक्टर्स है। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल प्रूव करना है, रेक्टेंगल प्रूव करना है। इसका मतलब क्या करना है हमें प्रूव, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री हमें प्रूव करना है। और हाँ, हर एक एंगल 90 डिग्री का है, ये प्रूव करना है। इसके लिए मैंने क्या बोला था कि ये सपोज ए है तो ये पूरे एंगल को स्मॉल टू ए बोल देंगे, तो एंगल बाइसेक्टर है तो ये क्या हो गया, ए हो गया। ए प्रूव करा दिया था मैंने, दिस इज बी, दिस इज बी। ठीक है ना, एंगल बाइसेक्टर है तो ये ए हो गया, ए हो गया। और उसके बाद बता दिया था मैंने कि 2a प्लस 2b इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन है L पैरेलल टू M एम्प्लाइज 2a प्लस 2b इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन है कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। और इसी के चलते क्या हो गया, 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया और हाँ 2 कॉमन ले लिया और डिवाइड ले लिया, तो a प्लस b कितना हो गया, 90 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। 2a प्लस 2b इक्वल टू 180 डिग्री मीन्स a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। प्रोसीजर इसके पहले वाले प्रॉब्लम में है। ओके, 2 कॉमन निकालो, फिर 2 से डिवाइड लेके जाओ, एवरीथिंग इज देयर। क्लियर? देन व्हाट आई से, दिस एंगल a, दिस एंगल b एंड दिस एंगल इज कैपिटल B। एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल कैपिटल B। कैपिटल B मीन्स ABC, कैपिटल B मीन्स एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इसमें से a प्लस बी कितना है, a प्लस बी है 90 प्लस एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे एंगल ABC मीन्स एंगल B इक्वल टू 180 माइनस 90 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये A, ये स्मॉल a, स्मॉल b एंड कैपिटल B। कैपिटल B मीन्स एंगल ABC। तीनों एंगल की सम 180, उसमें से 2 एंगल की सम 90, तो तीसरा एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। क्लियर? बस दिस एंगल इज 90 डिग्री। सिमिलरली आपको इधर करने की जरूरत नहीं है, एक बार एक चीज प्रूव कर दिया तो उसी को बार बार करने की जरूरत नहीं होती। सिमिलरली एंगल D इज इक्वल टू, सिमिलरली एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। सपोज मैं 2 इक्वेशन से मैं इसको ये बोल देता हूँ, दिस इज इक्वेशन नंबर B। जैसे इधर किया सेम प्रोसीजर इधर किया तो हो जाएगा। अब आप जानते हो कि ये जो एंगल है, दिस एंगल मीन्स दिस होल एंगल, और ये एंगल, ये तो अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल है तो क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो 2b है तो ये भी 2b हो गया। 2b होने के साथ साथ these are the this AD is angle bisector means this is B, this is B, this is 2A। alternate angle, alternate interior angle means this angle is A, this angle is A। You know that this angle is A plus B, this angle is A plus B, A plus B ये एंगल है, A plus B है ये एंगल, A plus B। लेकिन A plus B आप जानते हो, A plus B कितना है, A plus B कितना है, 90 डिग्री का। मतलब ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया। ये एंगल कितना है, ये एंगल है A plus B, तो एंगल A plus B फिर आप जानते हो A plus B कितना है, ये 90 डिग्री। मतलब ये भी एंगल 90 डिग्री हो गया, ये भी एंगल 90 डिग्री हो गया, ये भी एंगल 90 डिग्री, चारों एंगल 90 डिग्री हो गया। This is A plus B, we have already found A plus B is equal to, we have already calculated A plus B equal to 90 degree. This A plus B 90, this A plus B 90, this 90, this 90.
मीन्स 4 एंगल्स आर 90 डिग्री, मीन्स एंगल बी इक्वल टू एंगल ए। एंगल ए मीन्स ये कंप्लीट एंगल ए नहीं, इतना एंगल है क्वाड्रिलेटरल का। एंगल ए 90 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। एक इसके एंगल एबीसीडी है, ये एंगल एबीसीडी है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। अदरवाइज ए के वहां बहुत सारे एंगल है।